हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु। कैसे हो सभी। और इस वीडियो के अंदर यानी आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम सभी को यानी 11th वाले बच्चों को जो इस साल 11th में जाने वाले हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ पहले से ही एडवांस में बातें बताना चाहता हूं, जिससे तुम सभी का जब सेशन स्टार्ट होगा आने वाला समय एडमिशन वगैरह कॉलेज वगैरह में हो जाएगा तो देन तुम सभी को पहले से ही कुछ बातें पता रहेगा तो तुम उसको इम्प्लीमेंट करके आगे अपने पढ़ाई को मैथमेटिक्स को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। जैसे कि अभी बहुत सारा 10th का बच्चा होगा जो एग्जामिनेशन देकर अपने घर पे बैठा हुआ होगा, तो मैं उन सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि देखो मैथमेटिक्स 11th के मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ पोर्शन है जो तुम विदाउट टीचर की हेल्प से घर पे बैठ के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ऐसे तो तुम्हें देखने के लिए भाई मिलता ही है कि चाहे ऐसे है भी कि कोई भी अगर स्तर तुम्हारा लेवल आगे बढ़ता है, गेम भी खेलते हो तो अगर लेवल ऊपर जाता है तो कुछ नया चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलता है। अगर तुम कोई गेम खेल रहे हो तो नया लेवल आता है तो पुराने वाले लेवल से कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो सेम है, तुम्हारा अगर 9th से 10th में आए हो तो कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिला है। 10th अभी पास आउट होकर 11th में जब आ रहे हो तो अब तुम्हें 11th में भी कुछ नया चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, नया चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वैसे ही भाई साहब, लेकिन नया चीज़ें पढ़ने के लिए तो मिलता ही है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखो नया चीज़ें के साथ साथ यहाँ पे सिमिलर चीज़ भी मिलता है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, 10th में तुम अभी पढ़ाई करके आ रहे हो तो 10th में कुछ ऐसा सिमिलर चीज़ देखे हो जो तुम्हें 9th से मिलते जुलते रहा हो। जी हाँ भाई, 10th में बहुत सारा ऐसा पोर्शन था, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 10th का 30 to 40%, ठीक है, 30 to 40% ऐसा पोर्शन था 10th का जो 9th से बहुत ज़्यादा जो है सिमिलर मिलता था। ठीक है, तो वैसे ही 11th में भी ऐसा कुछ पोर्शन है जो 10th से सिमिलर मिलता है, जो तुम बहुत अच्छे से अपने हिसाब से घर पे बैठ के उसको बना सकते हो अगर इसको पूरा कंप्लीटली वॉच करते हो तो देखो इन 11th तुम्हें नया चीज़ें क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो देखो सबसे पहला चैप्टर तुम्हें मिलने वाला है सेट एंड फंक्शन। तुम जब 11th स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना तो तुम्हें सबसे पहले मिलेगा सेट एंड फंक्शन के बारे में। बड़ी मज़ेदार चैप्टर है और बड़ी मज़ेदार टाइप से ये पढ़ाई होता है। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, जब भी तुम 11th पढ़ाई करना तो कोई भी चैप्टर पढ़ाई करने से पहले सेट एंड फंक्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि सेट एंड फंक्शन तुम्हारा 11th का बेसिक पढ़ाई है। ठीक है, आगे जो तुम्हें मिलेगा अलजेब्रा से तो तुम्हें वाकिफ हो ही, पहले से ही वाकिफ हो। 5, 6 से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। हर एक क्लास में नया चीज़ अलजेब्रा में जुड़ते चला जाता है। तो वैसे ही इस बारे अलजेब्रा में भी 11th के अलजेब्रा में भी बहुत सारे नया चीज़ें तुम्हें जुटने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पोर्शन है जो तुम ऑलरेडी पहले से जानते हो। और वो पोर्शन कौन सा है? तो वो पोर्शन का नाम है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तुम्हें ऑलरेडी 10th में पढ़ाई करने के लिए मिला था और तुमने पढ़ाई किया था, और अब तुम्हें ये पोर्शन 11th में भी मिलने जा रहा है। यानी अब तुम घर पे बैठ के तुम इस पूरा AP को 11th के बुक का अपने घर पे बैठ के आसानी से तुम इसे बना सकते हो। अब 11th में अलजेब्रा में तो AP आ ही रहा है भैया, और क्या क्या आ रहा है, तो तुम्हें AP पढ़ाई करने के लिए मिला था 10th में। अब तुम्हें यहाँ पे AP के साथ साथ यहाँ पे GP में भी मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, इसमें तुम्हें परमुटेशन, इसमें तुम्हें कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि x प्लस वाई है, ठीक है, तो x प्लस वाई का पावर हम 2 बोलते थे, तो तुम क्या करते थे, तुम आराम से इसको बना लेते थे x प्लस वाई का पावर 2। तुम इसको तोड़ भी देते थे, इसका तुम्हें फार्मूला भी याद था। हम तुम्हें x प्लस वाई का पावर 3 डाल देंगे, तुम इसको भी तोड़ दोगे। हम x प्लस वाई का पावर अगर 4 डाल देंगे, तुम इसका भी कोशिश करके तोड़ दोगे। लेकिन अगर याद रखो कि अगर x प्लस वाई का पावर अगर हम 29 डाल दे या 30 डाल दे, देन तुम्हें क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी का नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम। चाहे आपका कितना भी पावर क्यों ना हो जाए, तुम उसको आसानी से बना सकते हो अगर 11th का एक चैप्टर पढ़ लेते हो। ये चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो ठीक है, तो वो जो चैप्टर किसके अंदर तुम्हें मिलेगा, अलजेब्रा पोर्शन के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें तुम्हें मिलने वाला है अलजेब्रा में क्लास 11th के। इस चीज़ से तुम्हें वाकिफ पहले से ही हो, ट्रिगो से जो तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में मिला था नया चीज़ पढ़ाई करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ट्रिगो का 11th का तुम सारा बना ही दोगे, क्योंकि 10th में जो ट्रिगो था वो बेसिक ट्रिगो था, बहुत हल्का फुल्का ट्रिगो था। ठीक है, 11th में जब तुम आते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नया ट्रिगो के बारे में चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। तो तुम्हें ट्रिगो का इसमें का पहला दूसरा चैप्टर यानी कुछ हद तक 2-3 चैप्टर तक तुम्हें बनेगा, उसके आगे तुम्हें टीचर वगैरह से पढ़ाई करने पर ही बनने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ट्रिगो भी तुम्हारा कुछ हद तक बन जाएगा।
ठीक है। आगे की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुम्हें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में भी मिला था पढ़ाई करने के लिए, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, तो ये सारे तुम ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आए हुए हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वो भी तुम्हें यहाँ पे 11th में भी मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे नया नया चीज़ में इसमें भी इस वाली क्लास में जुड़ जाएगा 11th में। तुम्हें इसमें हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, ठीक है, ऐसा ही करके तुम्हें मिलेगा इसमें पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें का भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी तुम एक आध चैप्टर बना सकते हो स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। आगे की बात करें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तुम्हें कब से मिलते आ रहा है, 11th में भी मिलेगा, लेकिन 11th का स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बाकी क्लास से यानी 9th और 10th से बिल्कुल क्या है, अलग है, थोड़ा अलग है, बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा अलग है। करने का रूल रेगुलेशन वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि 10th में थे तो तुम्हें ट्रिगो हल्का फुल्का दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि तुम्हें असली पढ़ाई ट्रिगो का कहाँ करना है, तो 11th में करना है। तो वैसे ही 12th का, तुम्हारा 12th की बात कर रहे हैं, तो 12th में तुम्हें कैलकुलस मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, तो उस कैलकुलस का थोड़ा सा पोर्शन अब तुम्हें यहाँ भी 11th में भी मिलने वाला है। और थोड़ा सा इसलिए पढ़ा देता है ताकि बच्चा को पहले से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहे, ताकि वो आगे आए तो उसको नया ना लगे, ठीक है। तो हल्का पहले से उसको उसके बारे में बताया हुआ रहता है, तो तुम्हें हल्का मिलेगा पढ़ाई करने के लिए इन 11th कैलकुलस के बारे में एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन था क्लास 11th के मैथमेटिक्स का। उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सिंपल है, नया चीज़ है, और नया चीज़ को अगर सही इंटेंशन से देखोगे, सही इंटेंशन से पढ़ाई करोगे, देन वो हार्ड नहीं होता है। अगर तुम्हारा एकाग्रता और इंटेंशन और पूरा माइंडेशन अगर एक जगह पे है तो। अब इसमें तुम घर पे बैठ के भी बहुत सारा पोर्शन, जैसे मैंने बताया, अलजेब्रा का कुछ पोर्शन है, ट्रिगो का कुछ पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन है। जब तक तुम्हारा रिजल्ट वगैरह नहीं आता है तब तक तुम जो है इसको घर पे भी बैठकर क्या कर सकते हो, अच्छे ढंग से इसमें का बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हो। फिर जब तुम्हारा नाम मतलब कि एडमिशन वगैरह हो जाएगा तो देन तुम्हारा क्लासेज वगैरह चालू होगा, तो फिर तुम्हें आसानी से और ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा और तुम बनाते चले जाओगे, ठीक है। कैसा लगा ये वाला वीडियो 11th का पोर्शन, जरूर कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। मैं मिलूंगा तुम सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।